जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। आज जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो 26 वीडियो रहेगी और आपको पता ही है कि जो हमीरपुर बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है एचपी पटवारी का, मैं उसी को ही फोकस कर रहा हूं। अगर आप एचपी पंचायत की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसका भी सिलेबस क्या है, सेम है। और एक बार आप वीडियोस देखिए, आपके सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और आज हमारी 26 वीडियो है और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन 3D के ऊपर है। और आज का उसमें भी जो टॉपिक है वो उसमें हम ये समझेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड को समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। हिंदी में इसे बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और घन क्यूब को बोला जाता है, घनाभ क्यूबॉइड को बोला जाता है। इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है कि बातें कम क्वेश्चन ज्यादा। तो आपको पता ही है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा कंसेप्ट के ऊपर होता है। देखो, क्यूब के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक क्यूब दिख रहा है। तो क्यूब में क्या होता है कि एक जो साइड्स होती है, इसकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, याद रखना। तो मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ, इसकी जो साइड्स होती हैं, इसकी जो भुजा होती हैं वो क्या होती है, बोलो इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है, ए होती है। तो दूसरी ब्रेथ भी क्या होगी, ए होगी, और हाइट भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, तो पहला सवाल आपसे पूछ सकता है वॉल्यूम, है ना? पहला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, बोलिए, मतलब आयतन निकालिए। अब आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नेचुरल आयतन बड़ा सिंपल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें तो तीनों साइड्स क्या है, बोलो इक्वल है। तो कभी भी आपको घन का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो सीधा सीधा लिख देना ए क्यूब। अगर 8 दिया होगा तो 8 का क्यूब 512, 512 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, है ना, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सरफेस एरिया क्या होता है, देखो सरफेस एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है। अब सरफेस है तो मतलब इस क्यूब का जितने भी सरफेस है, तो उसको अगर मैं टच कर सकता हूँ तो उसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ। जैसे मैं अभी ये फ्रंट वाला लूँ, अभी मैं ये फ्रंट वाला लूँ, देखो ये वाला, थोड़ा यहाँ कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा मैं इसका, ये रहा ब्लैक। ब्लैक करें, चलो ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक में फिर बड़ा हो जाएगा। कुछ और कलर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, ये ले लेते हैं मैरून कलर, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो एक सरफेस है कि नहीं है, तो ये सरफेस है आपका जिसको मैं टच कर सकता हूँ, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो इसमें आपको सामने पता लग रहा है कि इसमें इसकी जो आ रही है, एक साइड आ रही है ए, तो इसकी जो हाइट है वो भी क्या आ रही है, ए आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे तो पहले तो इसके फेस पता होने चाहिए कि इसके कितने फेस हैं। तो क्यूब में हमेशा 6 फेस बनते हैं, आपको पता है। जैसे ये फ्रंट वाला मैंने दिखा दिया है ना, ठीक है। ये फ्रंट वाला एक हो गया। अच्छा, इसके बैक साइड भी दूसरा 2 हो गए, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला 3 हो गए, इसके नीचे फेस होगा 4 हो गए, एक ये आ गया, देखो 5 आ गए, और इसके यहाँ लेफ्ट साइड होगा, क्या होगा, 6 फेस होते हैं। तो एक फेस का अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है एक फेस का, तो वो कितना होगा बताओ? तो वो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो सारी लेंथ है वो क्या होती है, सेम होती है कि नहीं होती है? तो मतलब क्या, मैं ये समझ गया, अगर इसका कभी भी क्या पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, मतलब क्षेत्रफल पूछा जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो उसके 6 फेस होते हैं। और हर एक फेस का जो एरिया होता है, मतलब वो सीधा सीधा स्क्वायर बन जाता है, ए स्क्वायर होता है, तो 6 फेस होते हैं, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, 6a स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब तीसरी बात को समझते हैं। अच्छा, एक आप बात करोगे यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी। किसकी बात होगी बोलो? कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोल देते हैं हम पृष्ठीय, इसमें कर्व्ड में सरफेस एरिया। चलो आगे क्वेश्चन होंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, याद रखना, एक टाइप का खोखला। तो इसकी ना 2 फेस ना, 2 जो साइड फेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं।
तो इसमें कितने फेस रह जाते हैं? इसमें 4 फेस रह जाते हैं। तो इसका जो मतलब 4 मतलब रहते हैं। खोखला मतलब समझ लो कि ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया? खोखला हो गया। तो सिर्फ़ कौन-कौन से रहे? एक ये वाला फेस रहा, इसके पीछे वाला रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ऊपर से और नीचे से क्या हो गया? ये खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। तो खाली हो गया, खोखला हो गया, तो मतलब अब इसके 4 बचेंगे हमारे। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा क्यूब का वो बनता है 4a स्क्वायर बनता है। कितना बनता है? 4a स्क्वायर बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब खोखला हो गया तो 2 उड़ गए, तो बचेगा कितना? 4a स्क्वायर बनेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्योंकि 6 फेस होते हैं तो एक का क्या होता है? a स्क्वायर होता है, तो 6 और 6a स्क्वायर क्लियर होगा। इसका वॉल्यूम पूछेंगे तो वो क्या होगा बोलो? सीधा-सीधा a क्यूब होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब बात करते हैं इसका लास्ट लास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसमें ना इसमें जो डायगोनल बनेगा या लॉन्गेस्ट रोड की जो बात करेगा, जो डायगोनल बनेगा, तो सबसे बड़ा जो छड़ी है या लॉन्गेस्ट रोड है इस क्यूब में कहाँ आ सकती है? तो इसका डायगोनल में आ सकती है। कहाँ आ सकती है? इसके डायगोनल में आ सकती है, मतलब विकर्ण निकालना होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब एक नीचे वाले का कॉर्नर लेना और दूसरी तरफ का ऊपर है, वो सबसे ऐसे आप अभी रूम में बैठे होंगे तो देखो यहाँ पर कि सबसे बड़ी छड़ी कहाँ आ सकती है। तो नीचे से आकर मैं कॉर्नर लूँ और दूसरी तरफ अपोजिट साइड का अपर साइड का कॉर्नर लूँ तो वो सबसे लंबी क्या हो सकती है? छड़ी हो सकती है, लॉन्गेस्ट रोड हो सकती है, इसमें आ सकती है। तो जब भी क्यूब का अगर डायगोनल या विकर्ण पूछा होगा, लॉन्गेस्ट रोड पूछी होगी, तो सीधा-सीधा इसको याद रखना है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, पर आप याद रखना कि क्यूब है तो क्यूब और अंडर रूट 3a याद रखना है। क्या याद रखना बोलो? अंडर रूट 3 ये याद रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप ये समझ गए कि मुझे क्या-क्या याद रखना, उसी पे फ़ोकस करना, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से कर लोगे। तो फर्स्ट आपको पता लग गया कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है तो a क्यूब। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे याद रखना है a6 a स्क्वायर क्योंकि 6 होते हैं। अगर मुझे निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा 4a स्क्वायर और अगर मुझे इसका डायगोनल विकर्ण निकालना होगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा अंडर रूट 3a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस ये बातें अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आ जाओ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, बातें कम क्वेश्चन ज्यादा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 8 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। मतलब एक क्यूब है, इसकी जो सारी साइड्स है वो सारी क्या है बोलो? इक्वल है। तो मतलब ये 8 है, ये 8 है और इसकी हाइट भी क्या 8 है। तो मुझे वॉल्यूम पता है इसका क्या होता है? a क्यूब होता है। तो वॉल्यूम a क्यूब होता है तो मैं क्या लिखूंगा? 8 का क्यूब और आंसर इज 512 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, याद रखना सेंटीमीटर। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो सिंपल था सवाल। अब अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल? अच्छा लेटरल भी बोल सकते हो और कर्व्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक है? ये दोनों सेम है, ठीक है? सरफेस एरिया एलएसए ऑफ द क्यूब, क्यूब की बात कर रहा है यहाँ पर। इफ द साइड इज 11 सेंटीमीटर, उसकी जो साइड है वो 11 सेंटीमीटर है। एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब खोखला। इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? यदि भुजा है। तो मैं ये समझ गया कि यहाँ पर खोखलों की बात हो रही है, मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है और इसके क्यूब है। और मुझे पता लग गया कि इसकी जो साइड है वो कितनी दे दी है? ए कितना दे दिया? 11। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी ए होगा और ए भी ए होगा। अब मुझे बताओ क्यूब का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं क्या होगा? 6 साइड दोनों आगे 6 ए स्क्वायर होगा और आगे ये टोटल आ गया सरफेस एरिया। अगर मैं कर्व्ड की बात करूं इसका सरफेस एरिया किसका? क्यूब का, तो वो होता है 4a स्क्वायर। तो बोल रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है? तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? तो बस यही जानना चाहता। तो सिंपल a की वैल्यू तो मुझे पता है कि क्या आएगा बोलो? 11 का स्क्वायर आएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 121। द आंसर इज 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, अगर आपको लॉजिक पता होंगे, आगे अगर आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर लो लेवल के क्वेश्चन को भी अगर आप कांसेप्ट बेसिक कांसेप्ट लेकर अगर लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाओगे, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। फ़ील करना है क्वेश्चन को आपको। अगर आप फ़ील नहीं कर पाओगे ना, तो क्वेश्चन करना थोड़े-से मुश्किल हो जाते हैं। तो मैथ्स बहुत ईज़ी है, मतलब उसको रट्टा नहीं मारना, उसको समझ के करना है, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश करनी है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होलो क्यूब है, खाली क्यूब है, इज़ मेड अप ऑफ द पेपर
और पेपर से बना हुआ है, हैज़ द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम दे दिया मुझे, और हाउ मच पेपर इन स्क्वायर यूनिट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट। तो मतलब कितना पेपर इस्तेमाल होगा उसका, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक पेपर से बना हुआ है, तो मतलब सीधा-सीधा उसके देखो पहले तो देखो मुझे वॉल्यूम दे दिया, क्यूब का क्या दे दिया? वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम दे दिया तो क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब कितना दे दिया? बोलो 512 दे दिया। तो मुझे बताओ क्या मैं ए नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये किससे बना होगा? 8 से बना होगा कि नहीं? 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो मुझे साइड पता लग गई। तो इसकी जो सारी साइड्स है वो क्या होती है? बोलो इक्वल होती है, वो भी आपको पता है क्यूब में। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ए कितना आ गया? 8 आ गया। ये भी ए है, ए भी है। अब देखो हमसे बोल रहा है कि इस अगर मुझे पेपर का क्यूब बनाना है, पेपर का क्यूब बनाना तो मटेरियल लगेगा ना इसमें, मटेरियल लगेगा जिसको मैं टच कर सकता हूँ, और जिसको मैं टच कर सकता हूँ तो उसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ। जितना एरिया होगा उतना पेपर लगेगा, है ना? और पूरा ही अगर क्यूब बनाना है तो पूरा टोटल सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो इसमें आपको सिंपल पूरा पेपर पेज से आपको वो बनाना है, तो जिसको मैं टच कर सकता हूँ, पूरा क्यूब बनाना, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ जिस मटेरियल से वो बनेगा, जिसको मैं टच कर सकता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं? तो सीधा-सीधा मुझे पता है क्यूब का क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू 8 आ गया। तो कितना आ गया बोलो ये? तो 6 इंटू 8 8 जा 64, और इसको मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24 2 36, तो कितना आ गया? 384 आ गया। तो कितना मटेरियल लगेगा बोलो? 384 लगेगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे बनाने के लिए कितने कागज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? बकाई अब उसमें पूछा हो गया है, तो कितना यूनिट पेपर लगेगा बोलो? 3 384 लगेगा। देखो कितना आसानी से हमने समझा। पेपर मतलब इसको रैप करना है, तो रैप करना है तो पूरा वो पेज लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, दाएँ लगेगा, बाएँ लगेगा, आगे लगेगा, पीछे लगेगा, तो 6 फेस होते हैं इसके। तो पूरा एरिया लगेगा जिसको मैं टच कर सकता हूँ, है ना? समझो थोड़ा-सा ना लॉजिक है, ठीक है? और अंदर से वो खाली रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को भी क्रैक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो 3 क्यूब दिए गए हैं और उनकी साइड की रेशियो दे दी है। तो मतलब मैं ये समझ गया कि मेरे पास 3 क्यूब दिए गए हैं। तो मैं A1 मान लेता हूँ। पहले वाला कितना रेशियो आ जाए तो x ले लिए करो, थोड़ा-सा प्रेशर थोड़ा आपका कम हो जाएगा। दूसरे की जो साइड है वो कितनी दे दी है? 4x दे दी है। अच्छा तीसरे की जो साइड है वो कितनी दे दी है? 5x दे दी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा आर मेल्ट, उनको मेल्ट कर दिया गया। तो मतलब एक क्यूब है पूरा मेल्ट कर दिया, मतलब लोहे का था। तो पूरा मेल्ट कर दिया गया, पूरा मटेरियल अंदर तक पूरा भरा हुआ है वो। तो पूरा मटेरियल मतलब वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसका मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो उसको मेल्ट किया, उसका वॉल्यूम निकल के आया, है ना? और एक सिंगल क्यूब बना दिया गया, है ना? फ्रॉम ए सिंगल क्यूब, एक सिंगल क्यूब बनाया गया विद अ डायगोनल, उसका जो डायगोनल है 183, मे बी यहाँ पर ये थोड़ा मिस हो गया, √3 होगा मे बी। तो डायगोनल बनाया गया, उसका क्या √3 है। तो फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट क्यूब, हमें स्मॉलेस्ट क्यूब निकालना। तो सामने दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट क्यूब कौन सा होगा? साइड की 3x हमसे जानना चाहता है। देखो तो इनको मेल्ट किया गया है, देखो इनको मेल्ट किया गया, अच्छे से मेल्ट किया गया। तो इनको मेल्ट किया गया, तो इसका पहले का भी मटेरियल आया होगा, दूसरे का भी मटेरियल आया होगा। तो क्या बन गया? एक बड़ा क्यूब बना दिया गया इनके मटेरियल से। मटेरियल मतलब वॉल्यूम, याद रखना। मटेरियल पूरा मटेरियल लिया गया यहाँ पर, जिससे पूरा बनाया गया है, ठीक है? ठीक है? और पिछला क्वेश्चन था रैप किया गया, सिर्फ मतलब खोखला अंदर से, पर ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, तो मतलब क्या है? पूरा लोहे का समझ लो, तो पूरा वॉल्यूम है इसका, ठीक है? तो मतलब इसका क्या दे दिया गया? डायगोनल दे दिया गया हमें, डायगोनल दे दिया गया। तो इसका जो डायगोनल है बोल रहे हैं, वो कितना है? 18 अंडर रूट कितना है? 3 है। क्लियर हो गया? अब देखो हमसे क्या जानना चाहता है? हमसे ये जानना चाहता है कि छोटा घन कितना है? अब देखो तो इनके वॉल्यूम से बना होगा ना, देखा जाए तो इनके वॉल्यूम से बना होगा कि नहीं बना होगा? तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बोलो? 27x क्यूब होगा कि नहीं होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो? 64x क्यूब होगा कि नहीं होगा? मतलब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 है ना? a क्यूब होता है ना? इसका वॉल्यूम क्या होगा? 125x क्यूब होगा कि नहीं होगा? देखो इसका वॉल्यूम, और इन इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, अगर इनका प्लस कर दूँ तो इस बड़े वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं बड़े का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे डायगोनल दे दिया है। तो डायगोनल क्या होता है आपको पता ही है, डायगोनल होता है √3a। तो क्या √3a आ गया, तो √3 से √3 कट गया। तो क्या मेरे पास यहाँ पर जो डायगोनल है, तो डायगोनल तो दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, तो डी को मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ। तो मुझे पता लग गया कि इसकी जो साइड होगी बड़े वॉल्यूम की, वो कितनी होगी बोलो? 18 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। अच्छा इसका अगर मैं a क्यूब निकाल लूँ तो कितना होगा बोलो? 18 इंटू 18 होगा कि नहीं होगा? बोलो।
एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल एग्री करते होंगे। अब मुझे बताओ इन तीनों छोटे क्यूब का जो वॉल्यूम होगा इस बड़े वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं या तो आप सीधा-सीधा सॉल्व भी कर सकते हो। तो इनके बराबर होगा कि नहीं होगा? चलो अच्छा प्लस करते हैं। तो 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब किसके बराबर होगा बोलो? 18 इंटू 18 इंटू 18 के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो मुझे ना इनका मतलब पिघलाकर एक बड़ा वॉल्यूम बना दिया, उसका डायगोनल दे दिया था। उसका डायगोनल मुझे पता है कि √3a होता है। तो क्या मुझे साइड नहीं पता लग गई? देखो अंडर रूट से अंडर रूट करके मुझे साइड, जैसे साइड पता लगी मुझे वॉल्यूम पता लग गया और इन तीनों का वॉल्यूम इस बड़े वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना? इनके मटेरियल्स तो इनको प्लस करते हैं देखो 1 ये हो गया 7, 7 4 कितने 11, 11 5 कितने होते हैं 16 और 1 डाला कितना हो गया 3, 3 हो गया तो 9, 9 2 क्या होते हैं 11 और 1 डाला तो कितना हो गया 2 हो गया 200 तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो 18 इंटू 18 इंटू 18 ठीक है। अब देखो ये 216 कहाँ चला जाएगा बोलो नीचे चला जाएगा ना, ये नीचे चला गया है ना। अब मुझे एक्स क्यूब ये है ना ये नीचे चला गया ठीक है। अब 9 से काटते हैं, देखो 9 से काटा कितना आ गया 2, 9 से काटा कितना आ गया 9 2 जा 18 और बचे कितने मेरे पास 3 बचे है ना 9 4 जा 36 और 2 से काटा कितना आ गया बोलो 12 आ गया। देखो सिंपल कट रहा है, देखो 6 से काटा 3, 6 से काटा 2, 2 से काटा कितना है 9, 9 3 जा कितना होता है बोलो 27। तो मुझे पता लग गया कि एक्स क्यूब कितना आ गया 27 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3 आ गई कि नहीं आ गई? जैसे x आ गया छोटा पूछा तो 3 3 जा 9, तो जो छोटे वॉल्यूम की जो साइड होगी वो कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। अब थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और बड़े फास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करोगे। ठीक है? तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बोले एक सॉलिड क्यूब है पूरा भरा हुआ, इसकी जो एज है वो 48 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी जो ए है वो दे दिया। उसको भी मेल्ट कर दिया गया और एक आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब और उससे ना क्यूब ही बनाए गए और ईच ऑफ द वॉल्यूम और हर एक का वॉल्यूम इतना बनाया गया। तो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे? तो पहले तो मैं टोटल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। अगर मेरे पास अगर ये वाला इसकी जो साइड है वो 48 सेंटीमीटर है, तो मतलब अगर इसके 48 सेंटीमीटर तो इसका ए क्यूब कितना आएगा बताओ? तो वो आएगा 48 इंटू 48 इंटू 48 आएगा कि नहीं होगा? तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया ना? इसका टोटल वॉल्यूम आ गया, देखा जाए तो वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम से छोटे-छोटे क्यूब बनाने हैं और उनका एक का जो वॉल्यूम है, एक का जो वॉल्यूम है वो 64 ही लग रहा है, सिर्फ 64 से बन जा रहे हैं, तो बस 64 से डिवाइड कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएँगे बोलो? क्यूब आ जाएँगे कि नहीं आ जाएँगे? अब देखो यहाँ पर जो स्मॉलर है तो वो दिया हुआ है स्मॉलर, स्मॉलर का ए क्यूब दे दिया, एक का दे दिया कि 64 वॉल्यूम के चाहिए और यहाँ पर देखो 48 को 48 से गुणा करूंगा, 48 से कितना वॉल्यूम बन जाएगा और वहां से फिर मुझे 64 के क्यूब बनाने हैं। तो कितने सारे क्यूब बन जाएंगे? बड़े सारे बन जाएंगे ना, तो बस डिवाइड कर देना अपने 64 क्यूब से, क्योंकि वो भी वॉल्यूम ही निकाला है तो नंबर ऑफ क्यूब पता लग जाएंगे। देखो 8 से काटा 6, 8 से काटा 8, 8 से काटा कितना आ गया 6, 6 6 जा कितना होता है 36 और मल्टीप्लाई किया तो 0 24 2 14 6 48 4 24 कितने होते हैं 28 8 2 12 1 6 7। तो लगभग कितने वॉल्यूम आएंगे बोलो? 1000, मतलब 1028 मैं कह लूंगा बोलो क्यूब बन जाएंगे उसके। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर बात क्या हो रही है? देखो है सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे पास एक क्यूब दिया था, उसकी साइड दी थी कितनी 48 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो कितना होगा बोलो? 48 इंटू 48 इंटू 48 है ना। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे साथ बहुत सारा बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और वहां से अब मुझे क्या करना है, इस वॉल्यूम से थोड़ा थोड़ा मटेरियल निकालना है। सिर्फ 64 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है और ये तो बड़ा सारा क्यूब आ जाएगा ना। वैसे 64 निकालना है, 64 निकालना है ना, ऐसे ऐसे निकालते जाना है। और अब मुझसे पूछ रहा है कि कितने क्यूब बन जाएंगे? तो सिंपल है, तो टोटल वॉल्यूम मुझे पता है और ये छोटे एक वॉल्यूम मुझे पता, तो नंबर ऑफ क्यूब पता लग जाएंगे कि नहीं? तो ये तो 64 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ क्यूब मुझे पता लग गया आसानी से। द आंसर इज 7 to 8 क्यूब निकल के आएंगे। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा, क्यूबॉइड घनाभ के बारे में समझना पड़ेगा। तो क्यूबॉइड घनाभ के बारे में समझते हैं। तो ये क्यूब की तरह ही काम करता है। देखो इसकी एक लेंथ डिफरेंट होगी, ब्रेथ डिफरेंट होगी
और हाइट क्या होगी बोलो, डिफरेंट होगी। ठीक है, या दो चीजें सेम हो सकती है, एक डिफरेंट हो सकती है, तो ऐसी शेप को क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड मतलब घना बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इसमें भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, वो ही पूछेगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन। आपको पता है क्या होता है बोलो, एल इंटू बी इंटू एच, मैंने बताया था, उसमें साइड सारी बराबर थी, तो ए इंटू ए इंटू ए क्यूब बन गया। अच्छा, दूसरा सवाल क्या बन सकता है इसका, टोटल सरफेस एरिया। ये समझना, ये टोटल सरफेस एरिया, तो इसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसकी भी 6 साइड ही होती हैं, पर याद रखना इसकी जो आसपास की जो साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है। तो पहले हम फ्रंट वाला लेते हैं। तो फ्रंट में मैं देख पा रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई कि नहीं आ गई, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, और इन नीचे क्या आ गई बोलो, इसकी हाइट आ गई कि नहीं आ गई, देखा जाए तो, है ना? इसकी हाइट आ गई। अगर मुझे फ्रंट का अगर एरिया निकालना है, तो फ्रंट का एरिया क्या होगा, अगर जिसको मैं टच कर सकता हूँ, तो इसमें क्या आ रही है बोलो, इसमें आ रही है हाइट, लेंथ आ रही है, और क्या आ रही है बोलो, इसमें लेंथ आ रही है, बोलना लेंथ आ रही है, और एक हाइट आ रही है। तो इसका फ्रंट का जो मतलब क्या बनेगा, एरिया बनेगा जिसको मैं टच कर सकता हूँ, एल इंटू एच होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका बैक साइड भी तो सेम होगा। अगर बैक साइड भी सेम होगा, तो लगभग इसका दो गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दो फेस आगे कि नहीं आगे? चलो, अब ऊपर वाले का देखते हैं, ऊपर वाले का देखते हैं। अगर ऊपर वाले का अगर मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि 6 फीट होते हैं ना, तो ऊपर देख रहे हो कि लेंथ आ रही है, और क्या आ रही है बोलो, ब्रेथ आ रही है। देखा जाए तो देखो, इस तरफ क्या आ रही है, ये ब्रेथ आ रही है। तो मतलब अगर ऊपर वाले का अगर सरफेस एरिया निकालना, तो क्या होगा बोलो, एल इंटू बी होगा कि नहीं होगा? तो ये भी नीचे वाला भी सेम होगा, तो दो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, शाबाश शाबाश। तो चलो, अब हाइट, ये अब इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो, तो इसमें क्या आ रही है बोलो, खुद बोल दो, खुद बोल दो, सोचो सोचो क्या आ रही है। इसमें एक बी आ रहा है, और इनटू क्या आ रहा है, एच, और उस तरफ का भी क्या होगा, सेम होगा, तो टू से कर दो। इसको यहाँ साफ सुथरा लिख देता, बी इंटू एच आ गया, और क्या आ गया, टू आ गया। तो देखो, दो दो चार छः, छः फेस आ गए, तो ये इसका बन गया टोटल सरफेस एरिया बन गया। क्लियर हो गया? इसको लिखते कैसे मैं बताता हूँ। देखो, टू कॉमन ले लेंगे सबसे, और आपने ऐसे याद रखना, देखिए एल बी एच याद रखो, एल बी प्लस प्लस हो जाते हैं, बी एच, और क्या हो जाएंगे प्लस, और क्या हो जाएंगे एच एल। बस ऐसे याद रखना, एंड दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्या बन जाता है बोलो, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। देखो, ये देखो एल बी, ये देखो बी एच, और ये एच एल। तो ऐसे याद रखना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो मेरे साथ, बोलिए, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, इसमें भी क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है? हाँ, होता होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता होगा। बस यहाँ समझना कि जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेगा, मतलब खोखला, तो कोई दो हमारे हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? या तो इसमें ये हट सकता है, एल एच हट सकता है, तो यहाँ एल एच को मिस कर देना, ये कट जाएगा। बस इस फार्मूले से में, फिर अगले फार्मूले, अगर एल एच हमारा कट गया, अगर यहाँ से खोखला हो गया, तो हमारा हो जाएगा टू एल बी प्लस बी एच हो जाएगा। अगर हमारा खोखला अगर ऊपर नीचे से हुआ होगा, तो एल बी हट जाएगा। तो एल बी हट गया, तो क्या होगा, बी एच प्लस एच एल होगा। अगर हमारा ना, ऐसे समझना कि कर्व्ड सरफेस एरिया में जो भी दो हटेगा, वो आराम से हटा लेना, बस वो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं फिर और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, अब इसमें वो लास्ट सवाल क्या बनेगा, डायगनल। डायगनल आपको पता लग गया है कि एक एक कॉर्नर है, उसका जो बॉटम ले लीजिए, और ऑपोजिट साइड का जो मतलब इसकी जो साइड है, बोल सकते हैं कॉर्नर, बोल सकते हैं अपर साइड का कॉर्नर, तो वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट रोड होती है। वो सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है, इसका डायगोनल पूछ सकता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विकर्ण। और ये सीधा सीधा सवाल बनता है। तो इसका जब भी अगर आपसे डायगोनल पूछेगा, लॉन्गेस्ट रोड पूछेगा, तो उसका फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट इज द एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। कितना होता है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। बस दैट इज। और क्यूब का क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया, अंडर रूट थ्री ए होता है। इसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ घनाभ की बात हो रही है, तो घनाभ का क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। आपसे, आपके सामने आ गया क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। हमसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है, तो हमसे लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, हाइट दे दिया, तो मतलब क्या, सिंपल एल
इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो दिस इज 84 मल्टीप्लाई बाय 20, द आंसर इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। चलो 8th क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रिक भी इसमें इस्तेमाल होगा। क्या बोल रहा है कि लेंथ प्लस ब्रेथ एंड डेप्थ को क्यूबॉइड को मैं अगर क्या कर दूं, सम कर दूं, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई को योग कर दूं, मतलब एल प्लस बी प्लस एच को क्या कर दूं, मैं प्लस कर दूं, तो कितना हो जाएगा बोलो? 23 हो जाएगा। हमसे बोल रहा है इसका जो डायगोनल है वो कितना होता है, बोलो इसका जो डायगोनल होता है वो 57 है। तो मुझे बताओ इसका डायगोनल 57 है तो इसका डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना दे दिया हमारे पास? देखा जाए तो 57 दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे जानना चाहता टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 2 ब्रैकेट में क्या होता है बोलो? एल बी, या तो आप ऐसे याद रखते हो या तो ऐसे, 2 LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये HL बोल सकते हो आप, है ना? HL। ठीक है, कैसे याद रखना है? LBH, LB आता है, फिर BH आता है, फिर क्या आता है? HL आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 कॉमन ले सकते हो, क्या लिख सकते हो? LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो अब क्या है, देखो हमें ये डाटा दे दिया है, हमें टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो मैक्सिमम ना इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। और मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया हुआ है, तीसरी या चौथी वीडियो है, उसमें मैंने सारे फार्मूलाज आपको बताए थे। तो एक्चुअली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फार्मूला है, इसमें जो एग्जांपल 8 है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला होता है उसका, याद रखना, कि जैसे मैं एल बी एच ही ले लूँ और अगर मैं इसका क्या कर दूँ, स्क्वेयर कर दूँ। देखो इसका मैं क्या कर दूँ, स्क्वेयर कर दूँ, तो ये किसके बराबर होगा? देखो ये होता है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है। बस देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा पढ़ाया हुआ, कोई बोल नहीं सकता कि नहीं 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 आपने नहीं पढ़ाया, मैंने भी पूरा फार्मूला लिखवाया हुआ था। तो इसमें एक्चुअली ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपसे देखा जाए तो ये चीज पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, बताओ, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये चीज पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो क्या आप इसकी वैल्यू पता है कि नहीं? है बिल्कुल पता है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटा दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 57 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35, 35 को डबल किया 70, तो 74 कितना आ गया? 7 25 और 25 में रहे तो 3247 होता है। तो क्या इसकी वैल्यू नहीं लिख सकता? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3249। और ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, और इसकी वैल्यू भी पता लग गई क्या है? तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे 23 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो इसको मैं लिख देता हूँ 529। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो 529 होता। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ कर रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया इज 2L+B। ठीक है, पर मैच नहीं हो पा रहा है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 57 का स्क्वायर मैंने सही निकाला, 2500, हाँ ये बिल्कुल सही निकाला। तो ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये, है ना? देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है। क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़, ये 23 सेंटीमीटर दिया और इसका डायगोनल दे दिया है। तो इसका जो डायगोनल है वो है 57, है ना? तो 57 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो होता है 3240 होता है, बिल्कुल सही है। और 23 का स्क्वायर करूँ तो 529 हो रहा है, तो ये नेगेटिव में चला जा रहा है और ये बिल्कुल गलत आ रहा है। और एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ना बस मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में जो जो ये टर्म्स जो क्वेश्चन में मैंने जब ये टाइप हुआ होगा तो थोड़ी सी ना इसमें मिस्टेक हो गई होगी।
तो थोड़ी-सी इसमें मिस्टेक होगी, पर यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना, मैं हो सके तो मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लूँगा और कमेंट सेक्शन में मैं क्या कर दूँगा, इसके क्वेश्चन को प्रॉपर डाल दूँगा कि इसकी सही वैल्यू क्या है। और आपने बस ये फ़ॉर्मूला लगाकर बस ये उधर जाएगा तो माइनस होएगा। ये फ़ॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है? हमसे यही पूछा, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो हम है ना, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका फ़ॉर्मूला लगा के आराम से सॉल्व करना, ठीक है? तो गहराई का योग दिया था फिर, और इसका विकर्ण दिया था। विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही होता है। अगर मुझे ये खत्म करना है तो स्क्वायर ही करूंगा ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू एच स्क्वायर ही होता है, या मुझे लगता है अंडर रूट का कोई खेल होगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसका कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है? और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही फार्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग फॉर 4 wall और a room with dimensional is 12 मीटर एंड 10 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है? तो हमें पेंट निकालना है, तो एक हमें कीवर्ड दे दिया, देखो समझा जाए। अब जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हुई सिर्फ 4 साइड पर हुई है, बॉल पर। अगर बॉल पे हुई है तो बॉल कहाँ आएगी, एक तो फ्रंट साइड आएगी, तो उसमें क्या आएगा बोलो, एल आएगा, और क्या आएगा बोलो, एल इंटू कितना आएगा बोलो, एच आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बैक साइड होगा तो 2 LH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और एक इस तरफ हुई है तो इसमें क्या आएगा बोलो, BH आएगा कि नहीं आएगा? और दोनों तरफ हुई तो 2 आ जाएगा। ऊपर हो ना, जो छत पे और जमीन पे तो नहीं होगा, तो इसमें LH और BH आएंगे, ठीक है? तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, मतलब कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं। पेंट में चार चार पे हुआ तो LH और BH आएंगे। तो इसका मैं सीधा लिख सकता हूँ कि इसका जो सरफेस एरिया आएगा 4 वॉल का, वो क्या आएगा बोलो, 2। एक तो LH आएगा, आपको पता लग गया, और एक क्या आएगा, BH आएगा, ठीक है? और चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो L की वैल्यू कितनी है बोलो, 12। H की वैल्यू कितनी है, 3। B की वैल्यू कितनी है, 10। और H की वैल्यू कितनी है, 3। अब 3 कॉमन भी ले सकते हो आप, चलो पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रेशर लेना से। तो 30, तो कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, 66, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बोलो, 132 मीटर। मीटर में दिया है तो कितना आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। तो इतना क्या आ गया, एरिया आ गया, क्लियर हो गया? और बोला कि पर मीटर स्क्वायर मैं कितना पैसा लूंगा, 50 रुपए लूंगा। तो 132 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा है 50 रुपया। तो 132 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना होगा बोलो, वो निकालना। तो 50 से मल्टीप्लाई करते तो 0, 10, 1, 15, 16, 1, 5 1 जा 5, और कितना आ गया, 6 आ गया। तो कितना पैसा बनेगा, 6,600 रुपया बनेगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियरिटी हो पा रही है? देखो क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है कि कैसे क्वेश्चनों को क्रैक किया जा रहा है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर वन फेस ऑफ द क्यूब। तो पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, बाहर बाहर एक एक फेस का। तो इसका ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, और ये भी ए होता है। तो मुझे पता लग गया कि इसका जो पेरीमीटर है वो बाहर बाहर वाली लेंथ है प्लस हो जाएंगी, और इसकी सारी बराबर होती है, तो 4A आ जाएगा। और 4A कितना दे दिया बोलो, 40 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ए नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता। तो ए कितना आ गया बोलो, 10 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? और हमसे इसका वॉल्यूम जानना चाहता है, और वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, और ए क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम की रेशियो दे दी है, तो A1 ले लेते हैं और ये दूसरे को ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, ठीक है? इसका वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम की रेशियो दे दी, मतलब आयतन की रेशियो दे दी। तो ये 1 है और ये कितना है, 64 है। तो मतलब वॉल्यूम दे दिया, तो मैं ऐसे क्यूब क्यूब लगा देता हूँ। तो मुझे बताओ A1 रेशियो A2 कितना बन जाएगा? तो इसका अगर साइड की बात करें तो साइड क्या बन जाएगी, तो ए क्यूब बटेगा 1 का, तो 1 नहीं आएगा। और 6 किसका क्यूब होता है बोलो, 8 का कि 4 का? 4 का होता है। तो मेरे पास साइड भी पता लग गई। हमसे क्या जानना चाहता है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जानना चाहता है, तो रेशियो की सरफेस एरिया का तो स्क्वायर पे काम करता है, तो स्क्वायर कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर कर दूं और 4 का स्क्वायर कर दूं। द आंसर इज 1:16। क्या ऑप्शन में है 1:16? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितने आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। चलो आज 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन है, काफी वीडियो ना काफी लंबा बन जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब विद द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर।
तो ए क्यूब है, उसकी जो साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा 3 सेंटी और उसका वेट 12 किलो है। तो 12 किलो तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ, अगर मैं अपने हिसाब से वॉल्यूम निकालूँ, तो कितना आएगा 3 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना आएगा बोलो 27। तो मेरा तो वॉल्यूम आया 27 पर एग्ज़ामर का कितना है बोलो 12 किलो है, ऐसा समझो, ठीक है? मेरा 27 है तो एग्ज़ामर का 12 किलो। हमसे क्या जानना चाहता है? फाइंड द वेट ऑफ द क्यूब क्या होगा अगर सेम मटेरियल से बना होगा और साइड कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो अगर 12 सेंटीमीटर की अगर साइड हो जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? खुद ही बोल दो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 12 का क्यूब करूँगा और 12 का क्यूब होता है 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 728 होता है। तो मुझे बस इसके वॉल्यूम का अब बता पूछा है कि वेट कितना होगा, तो बस ठीक है। तो 12 किलो वो 27 के बराबर है, तो 27 कहाँ जाएगा? नीचे। 27 के 1 की वैल्यू आ गई और 728 की वैल्यू निकाल लेता हूँ बस। तो 3 से काटा कितना आ गया? 9, 3 से काटा कितना आ गया बोलो 4 और 9 से इसको काट देते हैं। तो 9 1 ज़ा 9 बचे 8 9 9 ज़ा 81 1 9 तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 36 3 7 तो एक्चुअली इसका जो वेट बनेगा वो बनेगा 768 किलो बनेगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द ईच साइड ऑफ द क्यूब इज डबल, तो अगर डबल हो जाए तो 1 मान लो। तो अगर ये डबल हो जाए तो मेरी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी बोलो? डबल हो गया तो 2 हो गया। तो बोला कि सरफेस एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा? तो सरफेस एरिया क्या होता है? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा और इसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा बोलो? 4 आ जाएगा। तो मतलब मेरा पहले एरिया 1 था, अब मेरे एरिया के अगर वॉल्यूम बोलेगा तो हमेशा क्यूब करो, स्क्वायर बोलेगा तो हमेशा मतलब एरिया बोलेगा तो स्क्वायर करो। तो कितना एरिया इंक्रीज कर गया भाई? 3 एरिया इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया? उसकी परसेंटेज जानना चाहता तो 3 इंक्रीज कर गया किससे? 1 से कर गया और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में जैसे कन्वर्ट किए तो मैंने बोल दिया कि इसका जो एरिया है वो कितना इंक्रीज कर जाएगा? 300% कर जाएगा। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं 14 क्वेश्चन। क्यूबॉइड दिया गया है और इसकी डायमेंशनल दे दिया। तो क्यूबॉइड दे दिया, उसकी डायमेंशन दे दी, मतलब देखा जाए तो लेंथ कितना दे दिया बोलो? 4x दे दिया कि नहीं दे दिया? अच्छा इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी दे दी है? 3x दे दी है। अगर इसकी जो हाइट की बात की जाए तो कितना दे दिया? 2x दे दिया है और इसका वॉल्यूम दे दिया इतना। तो मतलब अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा बोलो? x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई विद 2x, इसका वॉल्यूम निकालो तो वो दे दिया है। तो क्या मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता। 4 3 जा 12 12 2 जा कितना होता है? 24 x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? 12, ये आ जाएगा 8 8। तो 2 से काटा कितना आ गया? 12, 2 से काटा कितना? 6 1 4 4 12 से काट देता हूँ सीधा। 12 पंजे कितने होते हैं? 60 1, 12 एक कम कितने होते हैं? 12 और बचे 2 512। तो x क्यूब आ गया कितना आ गया? 512 और 512 किसका क्यूब होता है? 8 का होता है। तो x की वैल्यू पता लगी 8। तो क्या मैं इसकी लेंथ नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। 8 4 जा 32, 8 3 जा कितना होता है? 24, 8 2 जा कितना? 16। तो मेरे पास लेंथ भी पता लग गई, ब्रेथ भी पता लग गई और हाइट भी पता लग गई। अब देखते हैं मेरे से क्या पूछना चाहता है। मेरे से पूछना चाहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग इट्स इंटायर सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया जानना चाहता है, कर्व सरफेस एरिया, और 2 पैसा ले रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आप तो सरफेस एरिया निकाल लीजिए पहले। तो सरफेस एरिया होता है इसका, याद रखना, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 L कितना बोलो? 32। अच्छा यहाँ मल्टीप्लीकेशन अगर आपको बड़ी लग रही होगी कि कैसे करें, तो आप ना सीधा सीधा रेशियो वाली पुट कर लीजिए, तो उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आसान लगेगा। जैसे अब देखो ये कितना है बोलो? 4x है, तो फिर एक्स स्क्वायर कर लेंगे आराम से। फिर एक्स की वैल्यू तो पुट करते हैं। देखो सिंपल, 32 और 24 को रखूंगा एल और बी की वैल्यू 32 24 रखूंगा तो लंबी मल्टीप्लिकेशन लगेगी ना, तो आपको डर लगेगा। तो सिंपल आप ये रख लीजिए। तो कितना आ जाएगा देखो? तो ये आ जाएगा 3x आ जाएगा। देखो इसको करते हैं देखो। तो 3x आप वो भी वैल्यू रख लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 2x है प्लस ये कितना है? 2x है और वो कितना है? 4x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर x की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर हो जाएगा और 4 2 8x स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा? मतलब प्लस हो जाएंगे 20 26 26x स्क्वायर हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो लगभग 2 का कितना हो जाएगा? 52x स्क्वायर हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है बताओ? मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी है बोलो? 8 है। तो अब पुट किया मैंने 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64। तो 52 को 64 से मल्टीप्लाई कराना, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 52 को 64 से तो 0 20 2 30 कितना आ गया? 32 और 2 से किया तो कितना आ गया? 8 12। क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको कुछ ऐसा आंसर?
देखते हैं अभी 3। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 3328 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इसका जो पैसा है वो 2 पैसा है, 2 पैसा दे रहा है, वो 2 पैसा दे रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ना। 1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 पैसा है, तो 2 पैसा की तरह 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 और 6, 6 इतने पैसे बन जाएँगे। पर हमें ऑप्शन दिया हुआ तो पैसे दिए तो फिर 100 से डिवाइड हो जाएँगे, तो रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करूँ तो 66.56 बन जाएँगे। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो एरिया निकाला, फिर जो पैसे बने थे 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली पैसे आए पैसे में, है ना? पर हमसे पूछे रुपीज़ में, तो 100 से डिवाइड किया, 2 पॉइंट लगा दिए, तो 66.56 आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड पूछ रहा है, और वो फिक्स की गई है कहाँ पर? लॉन्गेस्ट रोड प्लेस की गई है इसमें। देखो ये क्यूबॉइड है कि नहीं है, तो क्या याद रखेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलो, सी एच स्क्वायर, है ना? यही होते हैं लॉन्गेस्ट रोड। ये पूछ रहा है तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बस लॉन्गेस्ट रोड मतलब वही कीबोर्ड याद करो। तो ये कितना है 900, ये कितना आ जाएगा 225, और ये कितना आ जाएगा बोलो 100 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये आ जाएगा बोलो 1225 है, और 1225 किसका स्क्वायर है? ये सभी को पता है, ये है 35 का स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है? 35 मीटर इज द राइट आंसर। तो लॉन्गेस्ट रोड जो होगी वो 35 मीटर की होगी, देखो है ना, सबसे लॉन्गेस्ट रोड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी शॉप केक, कितने शॉप केक बनेंगे अगर उनका जो वॉल्यूम है वो इतना है? देखो, तो देखो यहाँ पर देखना, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? और ये कितना दे दिया 40 एम दिया हुआ, देखो मिलीमीटर दिया हुआ, देखा जाए तो ये दे दिया वॉल्यूम। किसका दे दिया बोलो? ये वॉल्यूम दे दिया है केक का, एक का वॉल्यूम तो नेचुरल छोटा सा होगा। और हमें दे दिया है कि हमारे पास पैक किए गया है इस बॉक्स में, तो कितने मतलब ये मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, उसका वॉल्यूम भी दे दिया, देखो उसका दे दिया, वो कितना है बोलो 1.6 मीटर है ना? उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 0.9 मीटर है, और उसकी जो हाइट है देखा जाए तो 0.6 मीटर है। तो इसमें ये छोटे छोटे वॉल्यूम डालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वॉल्यूम को क्या करूंगा, छोटे वॉल्यूम से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पर जब भी यहाँ क्वांटिटी जब आपने रखनी है, यहाँ पर जब भी क्वांटिटी रखनी है, वो क्वांटिटी हमेशा क्या रखनी है, आपने सेम रखने की कोशिश करनी है। सेम रखोगे तभी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है? तभी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर समझना कि अब तो पहले तो इसको मीटर में लिखा हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इनका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता हूँ, पूरे का वॉल्यूम, ठीक है? बॉक्स का वॉल्यूम, किसका? बॉक्स का। तो 1.6 अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर पॉइंट हटा तो 10 नीचे आ जाए, ये लगभग 160 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? मल्टीप्लाई। अगर मैं 0.9 करूंगा तो ये 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 0.6 मीटर कितना आ जाएगा बोलो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आएगा? बट ये टोटल वॉल्यूम आ गया ना। अब डिवाइड करूंगा, जो छोटा छोटा वॉल्यूम हमारे जो शॉप बना हुआ है मतलब साबुन का, उसका हम बोले उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। ये तो पहले से सेंटीमीटर में तो 6 लिख दिया, ये पहले में सेंटीमीटर है तो 6 लिख दिया, और ये देखो एम में है। तो मुझे बताओ कि एक मतलब मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं, अगर मिली देखो, सेंटीमीटर से अगर मुझे कहाँ जाना है, मिलीमीटर जाना है ना? जैसे 1 मीटर से अगर कितने होते हैं 100 होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? लगभग 10 होते हैं। है ना? कितने होते हैं बोलो? 10 होते हैं। तो 40 एमएम है। तो मुझे तो वापस उसको सेंटीमीटर बनाना, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 10। तो डिवाइड बाय 10 किए तो लगभग आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। चलो आज सॉल्व करते हैं। तो 6 से कटा कितना आ गया? 10। 5 से कटा कितना आ गया? 2। 2 से कटा कितना आ गया? 2। 2 से कटा कितना आ गया? 45, और मल्टीप्लाई किए तो 0, 6 5 88, 64, 64 में डाले 72, तो लगभग कितने साबुन की टिक्कियाँ आ जाएंगी इसमें? लगभग 7200 आ जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको ये पता लग गया है कि मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, और वापस आना होता है तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। और यहाँ पर क्या था, सेंटीमीटर था और मिलीमीटर, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना तो मनी मल्टीप्लाई बाई 10 करना, और वापस आना तो डिवाइड बाई 10 करना है। तो इसका जो सही आंसर आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। जय माता दी।